आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो स्केलेटन सिस्टम होता क्या है? वो सिस्टम जिसमें हम बोन्स एंड जॉइंट्स को स्टडी करते हैं स्केलेटन सिस्टम कहलाता है। और वो सिस्टम जिसमें बोन प्लस जॉइंट प्लस मसल इन तीनों को स्टडी करते हैं, इन सभी को स्टडी करते हैं, उसे मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम कहते हैं या मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, यानी मांसपेशीय कंकाली तंत्र के नाम से जानते हैं। देखते हैं कि छोटे बच्चों में कुल 300 हड्डियाँ होती हैं और मानव शरीर यानी एक वयस्क शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। अब बोन बनता कहाँ से? बोन हमारा बनता है बोन मैरो से। इसमें सबसे अधिक पाया जाने वाला मिनरल्स कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है। हमारी बोन्स में सबसे ज़्यादा कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है। अब बारी आती है लिगामेंट की। तो लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट जो होता है वो एक काम करता है हमारे बॉडी में। तो क्या करता है? बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है, एक बोन को किसी दूसरे बोन से जोड़ने का काम करता है। और जो टेंडन है वो क्या काम करता है? वो एक बोन से मसल को जोड़ने का काम करता है। अब हमारी बोन सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एक है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो हम आगे पढ़ते हैं एक्सियल और अपेंडिकुलर क्या होता है। तो आपको इधर फोटो में दिखाई दे रहा होगा कि इस फोटो में जो कंकाल तंत्र है उसमें वो दो कलर में डिवाइड है, रेड कलर और वाइट कलर में। तो जो रेड कलर पार्ट है उसमें जितनी भी हड्डियां हैं वही हड्डियां एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में आती हैं। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? शरीर के बीच की हड्डियां, जो शरीर के बीच की हड्डियां होती हैं वो एक्सियल में आती हैं और इसमें कुल 80 हड्डियां होती हैं। अब बताए अपेंडिकुलर बोन्स। अपेंडिकुलर बोन क्या होता है? अब एक्सियल को छोड़कर जितनी भी हड्डियां बची हुई हैं वो परिधीय यानी अपेंडिकुलर कहलाती हैं और ये होती हैं कुल 126, संख्या में 126 होती हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बोन सेल्स कि बोन्स में सेल्स कितनी होती हैं। तो इसमें पहली है ओस्टियोसाइट सेल और दूसरी ओस्टियोजेनिक सेल, दूसरी ओस्टियोब्लास्ट सेल, तीसरी ओस्टियोक्लास्ट सेल। तो ओस्टियोसाइट सेल एक सेल होती है जो बोन्स है उनमें कुछ इस तरह से उसमें लगी हुई होती है। इस फिगर से आप देख सकते हैं। सतियों से ओस्टियोसाइट सेल कहते हैं। ये बोन्स की मेन सेल होती है। ओस्टियोजेनिक सेल क्या होती है? ये सेल नई बोन्स को बनाती है। नई बोन्स को किससे बनाती है? जो इसकी मेन सेल होती है ओस्टियोसाइल से के स्टेम से बनाती है। ओस्टियोब्लास्ट सेल क्या होती है? वो ओस्टियोब्लास्ट सेल नई कोशिकाओं को बनाती है और ओस्टियोक्लास्ट सेल बोन्स को तोड़ने का काम करती है। अब हम सब बारी बारी से पढ़ेंगे। तो एक्सियल बोन्स को हम पढ़ेंगे। एक्सियल बोन में क्या होता है? पहले तो आता है स्कल, जो हमारी खोपड़ी होती है, इसमें 22 हड्डियाँ होती हैं। पहला क्रेनम, जो हमारे ब्रेन को कवर करके उसको मतलब कि सेफ्टी देने का काम करती है। क्रेनियम, इसमें 8 हड्डियाँ होती हैं। और फेस, पूरे चेहरे पे हमारी 14 हड्डियाँ होती हैं, दोनों को मिलाकर 22। और हमारे कान में, एक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं तो दोनों मिलाकर 6 हड्डियाँ होंगी। और हमारी जीभ के नीचे एक हड्डी होती है जिसे हायोइड बोन कहते हैं, जो जीभ के नीचे जो जीभ को सपोर्ट देने के लिए काम आती है। फिर आता है हमारा स्टर्नम। स्टर्नम रिब केज के बीच में एक हड्डी होती है, जो हमारा चेस्ट पे जो इस प्रकार की कुछ हड्डियाँ होती हैं, कुछ इस तरह से। तो ये होता है हमारा स्टर्नम, ये स्टर्नम होता है। और फिर बताया रिब के जो पसलियों का एक जाल होता है जो 12 जोड़ी होता है, ये पसलियों का जाल, इसे रिब केज कहते हैं। अब है वर्टिब्रल कॉलम, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जिसमें 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं। 26 हड्डियाँ किस तरह होती हैं आइए देखते हैं। तो पहली है सी यानी सर्वाइकल, ये 7 होती हैं। और ये थी टी थोरेसिक, ये 12 होती हैं। और एल लंबर, ये लंबर 5 होते हैं। और एस सैक्रम, ये पहले एस सैक्रम, पहले तो ये 5 होगा लेकिन उसके बाद ये जुड़ के 1 हो जाएगा। और सी कोकेनिक्स जो कि 4 होती है, वो फिर ये भी जुड़ के बाद में 1 हो जाती हैं। बताए अपेंडिकुलर बोन। अपेंडिकुलर बोन में 126 हड्डियाँ होती हैं। इसके 2 भाग होते हैं, अपर लिम और लोअर लिम। अपर लिम में कौन से आते हैं? शोल्डर बोन 2 होते हैं, पहला क्लेविकल
और दूसरा स्कैपुला। क्लेविकल क्या होता है, जिसे हम यूजुअली ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं। और स्कैपुला जो हमारे पीठ के ऊपर होती है, बट पंख के आकार की होती है, एक स्कैपुला वो होती है। तो एक साइड, मतलब दोनों दो साइड। और बात ये आर्म्स की बोन, हाथ की, तो हाथ की जो मोटा वाला पार्ट होता है उसमें एक होती है जिसे ह्यूमरस कहते हैं। और नीचे जो पतले वाले में उसमें एक ही हड्डियों में, एक में दो हड्डियाँ मतलब कि जुड़ी हुई होती हैं। तो एक होता है रेडियस, दूसरा होता है अल्ना। अब उसके बाद आते हैं और उसके नीचे आते हैं तो कलाइयों में 8 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद मेटाकार्पल्स होती हैं, तो ये होती हैं यहाँ पर। और उसके बाद हमारी उंगलियों यानी फ्लेंजस में 14 हड्डियाँ होती हैं। कुल मिलाकर एक हाथ में 30 होंगी, तो दोनों हाथ में कुल मिलाकर 60 हड्डियाँ होंगी। अब लोअर लिम्ब की बारी आ गई, कमर से नीचे। तो कमर से नीचे फीमर होती है, जो हमारी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जांग की हड्डी फीमर। उसके बाद आएगा पटेला, घुटने में होता है पटेला एक। और पैर का जो पतला वाला पैर होता है इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं, जैसे हाथ में होती हैं एक ही साथ 2 जुड़ी हुई। तो मतलब उनके बीच में गैप होता है, एकदम जुड़ी हुई नहीं होती है। तो एक होता है टिबुला, एक होता है फिबुला। टिबिया और दूसरा फिबुला, मिलाकर एक ही होती है। और उसके नीचे टार्सल, 7 टार्सल होते हैं, 5 मेटा टार्सल और 14 फ्लेंजेस होते हैं। और इसमें एक पेल्विस बोन भी होता है। यानी एक पैर में कुल मिलाकर 30 हड्डियाँ, तो दोनों मिलाकर 60 हड्डियाँ हो जाएंगी। तो ये हमारी शरीर की पूरी 206 हड्डियाँ कंप्लीट होती हैं।